जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एसपीडी का जो ये रेलवे सामान्य अध्ययन है इसका इस कंप्यूटर का जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप जनरल क्वेश्चन का किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी करते हो, आपको ये कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है एवं बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था। तो हमारा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो था ये यूनिवैक था, यूनिवैक। दूसरा है नॉर्टन है। नॉर्टन क्या है तो दोस्तों, नॉर्टन जो है एक एंटीवायरस टूल है। अगला है कि वायरस क्या होता है तो दोस्तों, वायरस जो है एक तरह का प्रोग्राम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर जो डंप होने का कारण क्या है तो ये वायरस है। वायरस के कारण ही कंप्यूटर डंप हो जाता है। अगला देख लेते हैं कि कंप्यूटर का आईसी चिप बना होता है। तो आईसी चिप कंप्यूटर का किस चीज़ का बना होता है दोस्तों, तो ये बना होता है सिलिकॉन का। अगला देखते हैं कि www का पूर्ण रूप क्या है। तो www का पूर्ण यानी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है www, इसका आविष्कार कब हुआ था। ये दोस्तों 1989 से 90 के दशक में जो है इसका आविष्कार हुआ था, 1989 से 90 के काल में। अगला है कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है तो ये दोस्तों बंगलौर में स्थित है। अगला है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है www है क्या है, ये एक इंटरनेट सर्विस है। अगला है कि जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार यानी लघुगणक यानी कंप्यूटर का आविष्कार जो है कंप्यूटर का आविष्कार कब किया था दोस्तों, तो ये 1614 ईस्वी में जो है ये कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कौन, जॉन नेपियर किया था। दोस्तों अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इससे पहले अगर आप लोग एसपीडी का ही जो इतिहास भूगोल टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है, इतिहास भूगोल का, इकोनॉमिक्स का और जो साइंस का है, बेसिक साइंस का, उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी हमारे चैनल में सामान्य अध्ययन जो है सामान्य अध्ययन एसपीडी नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं हम सीडी रोम जो है। सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो दोस्तों को इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि फ्लॉपी का साइज क्या होता है। तो फ्लॉपी का साइज दोस्तों जो है 3.25 इंच से 5.25 इंच तक होता है। हार्ड डिस्क क्या होता है दोस्तों, हार्ड डिस्क जो है एक सेकेंड मेमोरी है, एक प्रकार के सेकेंड मेमोरी होता है। अगला देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है तो ये है इंटरनेट दोस्तों, है विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। सीपीयू और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है तो इसका जो है चाचे मेमोरी होता है, इसका जो है उपयोग होता है। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है तो ये दोस्तों लॉग आउट कहलाता है। संपर्क तोड़ने की जो क्रिया उसको लॉग आउट कहते हैं। लेन का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है किसमें दोस्तों, ये मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को। वेन का पूर्ण रूप क्या है तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वेन का पूर्ण रूप होता है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये है दोस्तों परम पदम है। अगला है कि परम पद संबंधित है किससे, ये कंप्यूटर से संबंधित है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है तो परम 1000 है। कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण है कौन कौन है तो ये है हार्डवेयर है। अगला है कि लेन प्रयुक्त होता है किसमें तो ये अस्थाई क्षेत्र के नेटवर्क के लिए जो है लेन का प्रयोग किया जाता है। डीओएस का अर्थ होता है क्या दोस्तों, इसका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका हिंदी में है डिस्क संचालन प्रणाली होता है। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है क्या, रजिस्टर्स में। ठीक है, रजिस्टर्स में जो कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है। डाटा को सुरक्षित रखने के लिए का तरीका क्या है तो बैकअप प्लान जो है डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है। वायरस क्या होता है दोस्तों, तो ये
वायरस होता है क्या, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है वायरस, ठीक है। अगला है MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है इसमें, तो DOC में होता है। फैट का अर्थ होता है, फैट का क्या अर्थ होता है, तो फाइल एलोकेशन टेबल जो है फैट का अर्थ होता है। वर्कशीट होता है पर आधारित अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या कितना होती है, तो वर्कशीट पर दोस्तों अधिकतम जो है कॉलम होगा 1024 और रो की संख्या होगा 1025। अगला है कि लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है, तो लाइन प्रति मिनट होता है। अगला देख लेते हैं कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है कैसी, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक मशीन है कैसी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, ये दोस्तों चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है, ये एक गणितज्ञ थे। अगला देख लेते हैं अबाकस जो है, अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था, तो ये चीनियों ने किया था, ठीक है। अबाकस नामक जो यंत्र इसका आविष्कार चीनियों ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1642 ईस्वी में जो है कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ था। किसने किया था, ये पास्कल किया था, और ये कहाँ थे, तो ये फ्रांसीसी थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, 1946 में। किसने किया था, तो JP एकर्ट ने किया था, JP एकर्ट किया था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। अगला है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था, ENIAC था, ENIAC। अगला देख लेते हैं कि IBM PC का आविष्कार कब हुआ, तो 1981 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किया गया था 1981 में, और किसने किया था, ये विलियम C लायथ ने किया था, विलियम C लायथ ने किया था। अगला है कि एनालिटिकल इंजन जो है इसका आविष्कार कब हुआ था, तो ये 1833 ईस्वी में जो है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था। अगला है कि कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है कहाँ, तो ये मेमोरी में सुरक्षित रखता है। अगला देख लेते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होता है कहाँ, ये CPU में स्थित होता है। CPU का पूर्ण रूप क्या होता है, ये दोस्तों होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है CPU का पूर्ण रूप होता है। मेमोरी होता है क्या, कितने प्रकार के दोस्तों, मेमोरी 2 प्रकार का होता है। प्राइमरी मेमोरी होता है कितने प्रकार के, 2 प्रकार का। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये कर्सर कहलाता है, कर्सर कहलाता है। अगर देखो सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार का और सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार का होता है। रैम का विस्तृत रूप क्या होता है, ये दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये रैम का पूर्ण रूप होता है। अगला है रोम का विस्तृत रूप क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी जो है रोम का विस्तृत रूप होता है। कीबोर्ड में बटन की संख्या कितना होता है दोस्तों, ये 101 होता है कीबोर्ड में बटन की संख्या। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है कुंजी का पटल। कीबोर्ड का दूसरा नाम कुंजी का पटल है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, शट डाउन कहते हैं। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहते हैं, और कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को हम लोग बूट अप कहते हैं, ठीक है। अगला है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, ये दोस्तों CPU को कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU को कहा जाता है। मॉनिटर को क्या कहा जाता है, इसको कहता है वीडियो कहा जाता है, विजुअल डिस्क यूनिट जो है वीडियो कहा जाता है, मॉनिटर को वीडियो कहा जाता है। फंक्शन कीज की संख्या कितना होता है, तो ये दोस्तों 12 होता है फंक्शन कीज की संख्या, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, फोर्ट्रेन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके लिए, तो ये मेन फ्रेम के लिए जो है फोर्ट्रेन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन जो है MCIR का फुल फॉर्म होता है। एनालॉग सिग्नल, इसको डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाता है, ये दोस्तों कहलाता है डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन कहलाता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था, तो ये दोस्तों सिद्धार्थ था, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर। अगला है कि ASCII में एक कैरेक्टर जो है बराबर होता है कितना के, 8 बाइट के बराबर होता है। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है किसकी, तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। अगला है बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है किसका, तो 0 और 1 का प्रयोग होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। 1 KB किसके बराबर होता है, ये दोस्तों
1024 के बाइट के बराबर होता है 1 KB, ठीक है। और 1024 KB अगर कहे तो 1 MB के बराबर होगा। 1024 अगर MB पूछे, 1024 MB तो ये 1 GB के बराबर होता है। और अगर 1024 GB की बात कहे तो ये 1 TB के बराबर होता है, टेराबाइट, ठीक है। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नोट गेट पूर्ण करता है किसको, तो ये इनपुट को पूर्ण करता है। नेक्स्ट है कि मेन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क जो है मेन का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है, तो इसको ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट जो है इसका निर्माण किसने किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है पावर पॉइंट का निर्माण किया है। अगला है कंप्यूटर की अशुद्धि क्या कहलाता है, ये दोस्तों बग कहलाता है कंप्यूटर की अशुद्धि। शॉर्ट्स प्रोग्राम क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में जो रूपांतरण होता है उसको हम लोग शॉर्ट्स प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है कि हार्ड डिस्क इसकी स्पीड होती है कितना, तो ये 3600 चक्र प्रति मिनट होता है, हार्ड डिस्क की स्पीड होता है। HTTP इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है HTTP का पूर्ण रूप होता है। HTML का पूरा रूप क्या होता है, पूर्ण रूप फुल फॉर्म, तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML का फुल फॉर्म होता है। फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति होती है कितना, तो 150 से लेकर 250 चक्र प्रति मिनट होती है फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन। कोबोल भाषा का उपयोग होता है कहाँ दोस्तों, तो व्यावसायिक कार्य जितना भी होता है उसमें हम लोग कोबोल भाषा का यूज़ करते हैं जनरली। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, ये दोस्तों डेस्कटॉप कहलाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग होता है किसके लिए, तो ये गेम खेलने के लिए जो है जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए आगे वीडियो अच्छा बनाएं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग दोस्तों जो पिछले वर्ष का पूछा हुआ क्वेश्चन है स्पीडी में ही उसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद लास्ट वाला जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट दिया हुआ 360 या 400 के आसपास सेट दिया हुआ है जो कि आपको एग्जाम के लिए बेस्ट यानी महत्वपूर्ण है, जो बार बार जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम लोग करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन है बेसिक है जिसका जानकारी आपको अवश्य ही होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कि पीसी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो इसका अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का अर्थ होता है। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ क्या होता है, ये होता है दोस्तों इंफॉर्मेशन। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था कौन, तो ये अबाकस था। अबाकस जो है सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। एएलयू का पूर्ण रूप क्या है, एएलयू का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है एएलयू का पूर्ण रूप। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट, पेन, ये सब क्या है, ये सब एक इनपुट डिवाइस है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो है आईबीएम का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है किसमें, तो दोस्तों आरपीएम में मापी जाती है हार्ड डिस्क की जो है गति को। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन था, तो ये फोर्ट्रैन जो है पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था। कंपाइलर का उपयोग होता है किसमें, तो इस दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए हम लोग जो है कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। द्विआधारी अंकन पद्धति के 2 अंक कौन कौन है, तो ये है 0 और 1 है। डीओएस और विंडो क्या है, ये दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस और विंडो क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है कितना, दोस्तों फाइल का नाम जो अधिकतम 8 कैरेक्टर का हो सकता है। फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं कितने कैरेक्टर, तो ये दोस्तों 3 कैरेक्टर होते हैं। लोटस क्या है, ये दोस्तों एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है लोटस। Y2K क्या है, ये दोस्तों कंप्यूटर संबंधित है, ये Y2K, ठीक है। एक बाइट कितना के बराबर होता है, ये दोस्तों 8 बिट के बराबर होता है 1 बाइट। कंप्यूटर परम 100 कंप्यूटर परम 1000 जो है परम 1000, इसको किसने विकसित किया था, ये दोस्तों सीडैक ने इसको विकसित किया था। कंप्यूटर की असेंबली भाषा क्या है, ये द्विआधारी संख्या है। फ्लॉपी क्या है, एक मेमोरी डिवाइस है फ्लॉपी। अगला है 3.25 इंची के फ्लॉपी में जो है आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं कितना,
तो 1.44 MB तक हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं डाटा। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? ये है T3A जो है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी USA है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था किसने? तो JS किलवी ने जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था, JS किलवी। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है, कैसा? ये दोस्तों आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। WWW के आविष्कारक एवं प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं टिम बर्नर्स-ली जो है WWW के आविष्कारक हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो बिट कहलाती है, बिट। अगला है कि एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो Cray-1S जो है, Cray-1S जो है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। याहू, गूगल एवं MSN ये हैं क्या है? ये इंटरनेट सर्च इंजन है, याहू, गूगल और MSN। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन है? तो ये दोस्तों द हिंदू है, द हिंदू। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन है? तो ये इंडिया टुडे है। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं? तो अभी तक दोस्तों कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं। अगला देख लेते हैं 1 MB यानी मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो ये दोस्तों 1024 KB के बराबर होता है, KB यानी किलोबाइट। अगला देख लेते हैं 1 GB यानी गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो ये दोस्तों 1024 MB के बराबर होता है, MB मेगाबाइट। अगला देख लेते हैं कि MICR का पूर्ण रूप है क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है MICR का पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसका बना होता है? ये तो सिलिकॉन का बना होता है IC चिप। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची क्या कहलाता है? ये दोस्तों मेनू कहलाता है कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची। IBM का पूर्ण रूप क्या है? ये है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो IBM का पूर्ण रूप होता है। 1 बाइट बराबर होता है कितना? 8 बिट के। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर राज रेड्डी थे, डॉक्टर राज रेड्डी। देश का पहला कंप्यूटर की डाकघर कौन सा है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली का जो डाकघर है पहला कंप्यूटर की डाकघर है। अगला देख लेते हैं कि भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम क्या है? तो ये है बेबी डॉल। अगला देख लेते हैं कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कास्पारोव को पराजित किया था किसने? तो डीप ब्लू कंप्यूटर ने जो है गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। अगला है PC का अर्थ क्या है? तो ये दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर जो है PC का पूर्ण रूप होता है। माउस का आविष्कार कौन है? तो ये है दोस्तों डगलस सी इंजेलवर्ट। डगलस सी इंजेलवर्ट जो है माउस के आविष्कारक है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। अगला देख लेते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से पन्नों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ईमेल कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला है वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं फ्रीवेयर कहलाता है। ठीक है। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित सेट कहलाता है क्या? तो ये एल्गोरिदम कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। अगला देख लेते हैं www.google.com उदाहरण है किसका दोस्तों? तो ये एक प्रकार का वेबसाइट है। जावा, कोबोल और ओरेकल तथा C++ क्या है? तो ये दोस्तों एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है। DBMS का विस्तृत रूप क्या है? ये है दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का पूर्ण रूप क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है DBMS का फुल फॉर्म होता है। LED का पूर्ण रूप क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। ये है LED का पूर्ण रूप है, लाइट इमिटिंग डायोड जो है LED का पूर्ण रूप होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है कितना? क्या होता है? तो .xls जो है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है। ट्रैक बॉल उदाहरण है किसका? तो ये दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। BIT का पूर्ण रूप क्या है? तो बाइनरी डिजिटल जो है BIT का पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है कौन? तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है पूरा थिंकिंग करता है।
कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में। ठीक है, कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है किसमें, तो ये इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। रैम किसका उदाहरण है, तो ये दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है रैम। वेब साइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है, तो ये करता है URL। अगला देखते हैं कि माउस, प्रिंटर तथा स्कैनर किसका उदाहरण है, तो ये सब दोस्तों इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेजेज का। वेबसाइट कलेक्शन किसका होता है, तो ये दोस्तों वेब पेजेज का जो है होता है कलेक्शन। डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रयोग करता है कौन, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है बाइनरी नंबर सिस्टम करता है। URL का पूर्ण रूप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूर्ण रूप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेटवर्कों का बृहद नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है क्या, मेल बॉक्स कहलाता है मेल बॉक्स। अब देखिए डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाता है सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी हुई आउटपुट क्या कहलाती है, तो ये दोस्तों कहलाती है मल्टीमीडिया। पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीमीडिया। वर्कबुक एक कलेक्शन है किसका, तो वर्कशीटों का कलेक्शन है वर्कबुक। ASCII सिस्टम उपलब्ध कराता है क्या, 128 विभिन्न कैरेक्टर को उपलब्ध कराता है। फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है फोल्डरों में स्टोर करके। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो ये दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। CD का पूर्ण रूप क्या है, तो ये दोस्तों कम्पैक्ट डिस्क जो है CD का पूर्ण रूप होता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये दोस्तों फॉर्मेटिंग कहलाती है। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है। ठीक है, लाइनेक्स सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये शेयरवेयर किस्म का जो है ये सॉफ्टवेयर होता है। पोस्ट का पूर्ण रूप होता है क्या, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का पूर्ण रूप होता है। मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड है क्या, सेव एज। अगला है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है, तो ये दोस्तों सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, तो ये दोस्तों मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंटरनेट और वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ई-कॉमर्स कहलाती है। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। वेब पेज का प्रथम पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, ये है MIDI। अगला देख लेते हैं, किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ये दोस्तों डाउनलोडिंग कहलाता है। अगला देख लेते हैं कि बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म क्या कहलाता है, स्प्रेडशीट कहलाता है। अगला देख लेते हैं कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दिखाता है कौन, ब्लिंकर दिखाता है। www का आविष्कार कब हुआ, तो 1989 में। नॉर्टन है क्या, एक एंटीवायरस है। वेन का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहते हैं, डिजिटलाइजेशन कहते हैं। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शटडाउन। किसी शब्द की लंबाई मापा जाता है किसमें, बिट में। CAD का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का पूर्ण रूप कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, यह है हैदराबाद में। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था सबसे पहले। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी कौन है, भारतीय जनता पार्टी है। FAT का अर्थ क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल होता है। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 12 अगस्त 1981 ईस्वी को जो है
पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम किसने बनाया था? IBM कंपनी ने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर को बनाया था। फाइल क्या होता है? रिकॉर्ड्स का संग्रह जो है फाइल कहलाता है। लोटस 123 क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है लोटस 123। रिकॉर्ड्स क्या होता है? आंकड़ों का संग्रह हम लोग रिकॉर्ड्स कहते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। पहली बार जो है इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य कौन है? ये है दोस्तों सिक्किम है। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन था? ये था जाम्बिया। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो ये था सी ब्रेन। Y2K का पूर्ण रूप क्या है? तो ईयर 2000 जो है Y2K का पूर्ण रूप है। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी भाषा में उपलब्ध है, ये कौन है दोस्तों? तमिल है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करें। साथ में अगर कहीं किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग इतिहास, भूगोल, सामाजिक जो विज्ञान है और सोशल साइंस, सामान्य विज्ञान वगैरह जो भी है वीडियो इस वीडियो से ऑनलाइन रिलेटेड अगर नहीं देखे हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, जाकर आप देखिए। उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देखिए। दोस्तों जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से लास्ट तक जरूर देखें। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।